ये पंचायत मंत्री बैठे हैं, लोक निर्माण मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे हैं। भूपेश बघेल लगातार पिछली सरकार के जो कामकाज थे उस पर सवाल उठाते जा रहे हैं और जांच पे जांच वो बिठाते हुए चले जा रहे हैं। फिर मामला चाहे वो नान घोटाले का मामला हो, फिर चाहे वो मामला जनसंपर्क विभाग का मामला हो, फिर चाहे कोई और भी मामले हो, जिस तरह के भी मामले हैं भूपेश बघेल लगातार उनकी जांच कराने की बात कर रहे हैं और उस पर जांच भी बिठाई जा रही है, एसआईटी बनाकर बिठाई जा रही है। लेकिन इन तमाम जांच के बीच अब डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा को लगता है ये लड़ाई अब जो है व्यक्तिगत होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अब डॉक्टर रमन सिंह को और भाजपा को लगने लगा है कि ये कहीं ना कहीं पूरी घेराबंदी जो है डॉक्टर रमन सिंह के लिए की जा रही है। तो यहाँ पर नान घोटाले में जो डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी का नाम आ रहा है, जिसको सीएम मैडम के नाम से बताया जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने खुद यहाँ पर पीसी ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से उन्होंने अपने जो कांग्रेस की सरकार है उस पर आरोप लगाए हैं वो आप खुद ही सुनिएगा। उसके बाद हम आपको और भी आगे की चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, तो उन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप पहले ये देख लीजिए। सरकार का पहला सत्र, बजट सत्र की तैयारी चर्चा में सुनते हैं और आज मुझे यह कहने के लिए मैं आया हूं कि हम लोगों ने एक परंपरा बनाई, ज़्यादातर विपक्ष के लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बजट के संबंध में राय मांगे, सुझाव मांगे और विचार लेकर आगे बढ़ने का काम किया। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार बनी है बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े विश्वास और बड़े बड़े भरोसा लेके, मगर एक भी न नेता प्रतिपक्ष को, न मुख्यमंत्री के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, न हमारे किसी वरिष्ठ विधायक से, 15 विधायक से पूछने में और अलग अलग क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर आपने लंबी चौड़ी घोषणा की थी। आज वो जो काउंटर पार्ट है, जिनके कहने से, जिनके विश्वास पे वोट मिला, उनके बजट में क्या प्रावधान, शिक्षाकर्मी कहाँ गए, 2 साल वाले क्या कर रहे हैं, शराबबंदी के लिए क्या नीति उन्हें अपनाई, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की बड़ी बड़ी बातें हुई, उसके लिए क्या राशि का प्रावधान रख रहे हैं। कोई बात जनता पूछना चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं कि बजट में हमारी भागीदारी हो और बेहतर तरीके से हम बजट को आगे बढ़ाएं और मदद करेंगे। 15 साल का अनुभव है, हमारे सारे सीनियर मेंबर भी हैं, मगर कोई भी संवादहीनता की बात और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से सोच हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा संकट किसानों के ऊपर, किसानों की धान खरीदी, और धान खरीदी के लिए उन्होंने कहा था हम पूरा धान खरीदेंगे। पूरा धान खरीदने की बात नहीं, धान की हालत यह है कि घर में घुसकर लोगों के छापा मारा जा रहा है। धान के अलग अलग क्षेत्रों में उनको जब्ती बनाई जा रही है बड़ी मात्रा में, और मैं कहता हूं कि धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनकी धान की खरीदी और पेमेंट की व्यवस्था पूरी तरीके से तहस-नहस हो चुकी है। ये सरकार जो किसानों को वादा करके विश्वास करते, ठीक है 2500 का वादा किया, मगर कम से कम इस धान खरीदी के अवसर पे, मौसम पे धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, वहाँ पे उठाव की व्यवस्था। और आज मुझे सबसे दुख लगा कि केंद्र सरकार से सीधी लड़ाई। अरे भैया, धान खरीदी की व्यवस्था तुम्हारी है, उस स्टेटमेंट को देखकर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आग्रह करे, वहां जाकर बात करे कि धान की मात्रा बढ़ाई जाए, चावल ज़्यादा उठाया जाए। पहले दिन ही इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। ये सीधा ये कहता है कि केंद्र से सीधे टकराव लेने की बात कर रहे हैं। धान खरीदी की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का पालन होना चाहिए। इस प्रकार ये पूरी सरकार किसानों के हित के लिए जितने भी वादे किए थे उस पर असफल रही है। और मैं आज इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट के सत्र में, बजट के पहले कम से कम सारे विधायकों से और जिनको वादा विश्वास किया था, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, सबसे बात सुनकर फिर बजट का एक स्वरूप बना जाए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे छत्तीसगढ़ में निर्माण विकास कार्य ठप पड़ गया। 15 साल से सरकार में बैठे डॉक्टर रमन सिंह शायद भूल गए कि अब वो
और उनके मंत्री पूर्व हो चुके हैं, उनके आगे पूर्व लग चुका है। लेकिन बावजूद इसके जब वो बात आई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उनको एग्जाम्पल देना था, तो देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि एक तरफ उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे हैं और एक तरफ उनके पंचायत मंत्री बैठे हैं। ये पंचायत मंत्री बैठे हैं, लोक निर्माण मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे हैं। इरिगेशन की हालत वैसे, निर्माण कार्य यदि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में प्रोग्रेस नहीं होगा, जो काम चल रहे थे हजारों करोड़ के उसको बंद कर दिए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से ऐसी खराब स्थिति बनने वाली है। एक तरफ तो रोजगार देने की बात कहने वाले लोग, आज रोजगार की स्थिति ये हो गई है कि जितने काम चल रहे थे बंद हो गए। पलायन की स्थिति कभी जनवरी और फरवरी में नहीं होता था, इतना भीषण पलायन हो रही है। इसलिए सरकार के 2 महीने में ही, दूसरे महीने में ही स्थिति स्पष्ट हो गई और जो वादा और विश्वास किया था उसको याद पड़ रहा है। बुलाया गया है, इसका शोभ है या संख्या बल के आधार पे वो अपने संख्या के आधार पे ही बहुमत हासिल कर। अलग अलग विभाग में हम लोगों ने अपनी अपनी योजनाएं बना के रखी थी। ये एक प्रक्रिया होती है एक सरकार को आगे बढ़ाने के लिए। पक्ष और विपक्ष मिलकर ही सरकार बनता है, अकेले से नहीं बनता। 60 हो जाओ 70 हो जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल की जो सरकार थी उसमें अभी इसको एक्सेप्ट कर नहीं पाए हैं कि किसको अब क्या बोलना है। लेकिन लगता है कि 15 साल जो सरकार चलाई है डॉक्टर रमन सिंह ने, उसके बाद उन्हें कुछ वक्त लगेगा अपने मंत्रियों को और खुद को पूर्व समझने में। ये पंचायत मंत्री बैठे हैं, लोक निर्माण मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे।